नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में है? जैसा दूसरे चाहे वैसा ही आपकी लाइफ में होता है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाते और हर एक चीज के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है। तो आज मैं आपके साथ एक प्रूवन फॉर्मूला शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपनी लाइफ का रिमोट वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। मैं हूँ अंबिका, आपकी अपनी लाइफ कोच और लाइफ डिजाइनर और मदर मॉडल कोच, जो स्पेशली मदर्स की हेल्प करती है उनकी लाइफ में अपने आप को लविंग, पीसफुल एंड हैप्पी बनाने में और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर अपने आप को एक रोल मॉडल बनाने में, जिससे कि दूसरे हमारे जैसे ही बनना चाहे और हमें देखकर वो अपनी लाइफ में इंस्पायर्ड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी लाइफ का ये कंट्रोल आखिर खो कैसे जाता है। अक्सर हम अपनी लाइफ के डिसीजन और प्रायोरिटाइज को किसी और के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, और ये कोई छोटा मोटा रिमोट नहीं है, ये हमारी पूरी लाइफ का कंट्रोल है। और जब ये रिमोट हमारे हाथ से निकल जाता है, तब हम गुस्से, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन को महसूस करते हैं। हमें लगता है हम दूसरे के हाथ की कठपुतली है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में होता है। जैसे मैं आपको मेरी एक फ्रेंड अंजलि की लाइफ स्टोरी शेयर करती हूँ। वो हमेशा सबको खुश करने में लगी रहती थी। उसे हमेशा लगता था कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, और इसी कोशिश में वो दिन रात उनकी जरूरतों को पूरा करने के पीछे भागती रहती थी। और इन कोशिशों में वो अपने आप को तो पूरी तरह से ही भूल गई। उसका दिन दूसरों के लिए काम करते हुए, उनके लिए डिसीजन लेते हुए, उनकी जरूरतें, इच्छाएं पूरा करते हुए निकल जाता था, और वो अपने आप को खोया हुआ महसूस करने लगी। क्योंकि जब हम दूसरों को अपनी लाइफ का सेंटर बना लेते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ उनकी जरूरतें, उनकी खुशियाँ, उनकी इच्छाओं को ही वैल्यू देते हैं और अपने आप की इच्छाओं को, खुशियों को नजरअंदाज करने लगते हैं। और यही अंजलि के साथ भी हुआ। वो अपने आप को पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करने लगी। और फिर वो दिन भी आया जब उसे फील हुआ कि उसकी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, और अब जरूरत थी इस कंट्रोल की अहमियत समझने की, अपने हाथ में वापस लेने की। तो कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने का मतलब सब कुछ मैनेज करना ही नहीं है, बल्कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेना है। जब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने ही हाथ में रखते हैं, तब आप ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो जब अंजलि ने इस चीज की जरूरत महसूस की, तो उसने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर लेनी शुरू की। वो खुश नहीं है तो क्यों खुश नहीं है, उसकी जिम्मेदार भी वो स्वयं है। तो इस तरह से जब उसने अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया और अपने लिए डिसीजन लेने शुरू किए, अपने लिए स्टेप लेने शुरू किए, तब वो अपने आप को हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील करने लगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से स्टेप है जो आप भी अपनी लाइफ में लेकर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले पाएंगे, और जिन्हें फॉलो करके अंजलि ने भी अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। क्या आप तैयार हैं उन स्टेप्स को जानने के लिए? स्टेप नंबर 1 इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने आप से पूछिए आप क्या चाहते हैं और क्यों। हर रोज अपने आप के साथ कुछ वक्त बिताइए और सोचिए कि आप असल में अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं और आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी प्राथमिकताएं क्या है। ऐसे ही अंजलि ने भी जब बैठकर सोचना शुरू किया, उसे एक्चुअली अपनी लाइफ में क्या चाहिए, वो क्या अचीव करना चाहती है अपनी लाइफ में, तो उसने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट क्रिएट की। कौन से काम उसके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से काम वो सच में करना चाहती है, किस तरह के काम उसे सेटिस्फेक्शन देते हैं। और अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाने के बाद सेकंड स्टेप है अपनी बाउंड्री सेट करना। अपने लिए क्लियरली डिफाइन करना आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ये आपको अनवांटेड कमिटमेंट से बचाता है। अंजलि ने जब अपनी वो लिस्ट बनाई और उसके बाद अपनी बाउंड्री सेट करने के लिए काम किया, तो उसने लाइफ में पहली बार कुछ ऐसे कामों के लिए ना बोला जो वो नहीं कर सकती थी या जो वो नहीं करना चाहती थी। तब वो जरूरत से ज्यादा कामों को करने से बच पाई, या जिन कामों को करना तो जरूरी था, वो उन कामों को बाद में करने के लिए, टाइम शेड्यूल करने के लिए उन लोगों को मना पाई। स्टेप नंबर 3 इज टाइम मैनेजमेंट। अपने दिन को अच्छे से प्लान करिए ताकि आप हर काम को एफिशिएंटली पूरा कर सके।
अंजलि ने उसके बाद अपने दिन को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया, कब कौन सा किस तरह का काम करना है। इस तरह से डिवाइड करके वो कामों को बेहतर तरीके से कर पा रही थी और हर वक्त कामों में उलझे रहने से भी अपने आप को बचा पाई। स्टेप नंबर 4 इज सेल्फ केयर, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ केयर यानी सेल्फ लव के लिए काम करना सेल्फिश होना नहीं है, बट वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख पाते हैं, जिससे कि आप दूसरे कामों को प्रायोरिटाइज कर पाते हैं और उन्हें अच्छे से कर पाते हैं। अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना और उसे बेहतर बनाने के लिए काम करना आपको और ज्यादा प्रोडक्टिव और हैप्पी बनाता है। अंजलि ने अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, अपना कंट्रोल वापस लेने के लिए योगा और मेडिटेशन का रास्ता चुना। उसने इन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल किया और फिर उसने धीरे धीरे फील किया कि अब वो पहले से कम स्ट्रेस्ड रहने लगी है। तो देखा आपने किस तरह से अंजलि ने अपनी लाइफ में इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ को पहले से बेहतर बनाया और हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री रहने लगी। तो आप भी इन चारों स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, अपने लिए प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, अपनी बाउंड्री सेट कीजिए, अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करिए और अपनी सेल्फ केयर के लिए काम करिए, जिससे कि आप भी पहले से ज्यादा फोकस्ड और कंटेंटेड अपनी लाइफ को बना पाए। अब वक्त है अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने का। आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिए, आप ही अपनी लाइफ के डायरेक्टर हैं। जैसे एक डायरेक्टर के ऊपर होता है पूरी फिल्म किस तरह से कैसे जाएगी, ठीक वैसे ही आप भी अपनी लाइफ की डायरेक्शन करिए इन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, और देखिए कैसे आपकी लाइफ की वो मूवी इतनी वंडरफुल बनती है जिसका रिमोट सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे दूसरे भी अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले पाए। कमेंट करके जरूर बताएं आपका फेवरेट स्टेप कौन सा है और आप अपनी लाइफ जर्नी में कहां तक पहुंचे हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर।